बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं मज़ेदार से आलू के और सब्ज़ियों के पकोड़े जो आपको रमज़ान में बहुत मज़ा देंगे। ये हमने लिए हैं 2 आलू जिन्हें कद्दूकश किया है और ये थोड़ी सी देख लीजिए अदरक है। अब इसमें हम तमाम मसालों को मिक्स कर देते हैं, बल्कि पहले सब्ज़ियाँ डाल लेते हैं। ये है एक प्याज, ये है बंद गोभी, एक बंद गोभी, ये है पुदीना और हरा धनिया, ये है चाट मसाला, नमक, अजवाइन, पिसी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, जीरा और थोड़ी सी हल्दी। पहले हम इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे बेसन। तो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए पहले अच्छी तरह से। बेसन इसमें बाद में डलेगा और बहुत ज़रूरत हुई तो हम पानी डालेंगे, वरना बिल्कुल भी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्ज़ियाँ भी गीली हैं। तो ये बहुत मज़े का रमज़ान के लिए बहुत ही मज़े के पकोड़े, तो आपको इफ्तारी में बहुत मज़ा आने वाला है, तो एंजॉय कीजिएगा। अभी हम इसमें मिलाते हैं बेसन। ये सब्ज़ी और मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें कितने बेसन की ज़रूरत है। तो अभी इसको हम करते हैं मिक्स। ये वाला स्पून मैंने फुल भर के बेसन का डाला है और ये इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब हम बनाना इसका स्टार्ट करते हैं पकोड़े। तो हम छोटे छोटे साइज़ के इसके पकोड़े बनाएंगे। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है और बस ये हम छोटे छोटे से पकोड़े इसमें आँच को स्लो रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं करिएगा वरना पकोड़े जल जाएंगे। मैं पहले सारे डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं और अब इनको हम आहिस्ता आहिस्ता पलट देंगे। आँच को मैंने अब तेज़ कर दिया है। शुरू में जब आप पकोड़े डालते हैं तो आँच को हल्का रखा करें वरना वो एकदम जल जाएंगे। तो ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं इंशाल्लाह। ये इस तरह से इन पे गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर आप इनको पलटिएगा। तो ये हमारे पकोड़े सब्जियों के बहुत मज़े के तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं लगा है और बहुत अच्छे बन गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो इस रमज़ान इनको भी इंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये पकोड़े। तो इसको केचप चटनी वगैरह के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी जिसके साथ आप पसंद करें तो इंजॉय कीजिएगा। दुआओं में रखिएगा याद और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।